अब हम लोग जा रहे हैं पांडी मैरीना से बोट के ज़रिए 4 जगह घूमेंगे। एक तो जगह है वहाँ पर कुछ पुराने खंडहर हैं बता रहे हैं, और एक जगह नदी और समुद्र मिलता है, फिशिंग हार्बर है, और एक और कौन सा पॉइंट है वो बताएंगे वो। पुडुचेरी आकर के हम लोगों को बड़ा नया सा लग रहा है। इस तरह समुद्र से लगती हुई किसी नदी में हम लोगों ने कभी बोटिंग की नहीं थी, लेकिन आज करेंगे। इस नदी का अरिया अरियाकुप्पम नदी है। अब हम लोगों की ये नदी की यात्रा शुरू हो गई है। अब हम लोग 1 घंटे तक इस नदी में यात्रा करेंगे और विभिन्न प्रकार के पॉइंट देखेंगे। ये फिश मार्केट है जिसे हम लोग कहते हैं मछली बाजार। यहाँ मछली की सुगंध तो बिल्कुल नहीं कह सकते इसे, मछली की दुर्गंध आ रही है यहाँ पर, जैसा कि हर फिश मछली बाजार में होता है। बहुत बड़ी, इसे यहाँ पर फिश हार्बर कहा जाता है। यहाँ पर ये पहला पॉइंट है हम लोगों की इस नाव की यात्रा का। ये जो नाव है हमारी, ये मोटर से चल रही है। ये सब लोग देखिए घूम के आ रहे हैं जहाँ अब हम लोग जाएंगे। 1 घंटे का रहेगा हम लोगों का ये पूरा टूर। साथियों, हमारा पहला पॉइंट तो वो हो गया जो फिश हार्बर हमने देखा था। अब हम लोग जा रहे हैं ये अरियाकुप्पम नदी की दोनों तरफ जो जंगल फैला हुआ है, इस जंगल को हम लोग देखने जा रहे हैं। ये घने घने हरे हरे वृक्ष हैं। देखिए अभी ये लोग जो हैं ये जंगल देख करके आ रहे हैं और हम लोग जंगल को देखने जा रहे हैं। ये देखिए कितना सुंदर दृश्य बन पड़ रहा है। पेड़ जो है नदी के ऊपर एकदम झुके हुए हैं। बहुत सुंदर दृश्य है साथियों, नदी के ऊपर झुके हुए पेड़ों को देखना। इसी जंगल को देखने के लिए अब हम लोग जा रहे हैं। ये जंगल देखना हमारा दूसरा पॉइंट है साथियों। बहुत आनंददायक है ये अनुभूति, नदी में चलते हुए और दोनों तरफ हरे भरे जंगल को देखना बहुत अच्छा लग रहा है। दोस्तों, अब अरियाकुप्पम नदी से उतर करके हम लोग अपने तीसरे पॉइंट की ओर बढ़ रहे हैं। वहाँ पर कुछ खंडहर हैं। देखते हैं वो खंडहर कैसे हैं और उन्हें क्या कहा जाता है। ये खंडहर हैं दोस्तों, और ये जो खंडहर हैं यहाँ पर, इनके बारे में ये बोर्ड में लिखा हुआ है कि ये अरिक्का मेंडू खंडहरों का टीला कहा जाता है इसे, अरिक्का मेंडू खंडहरों का टीला। और ये जो पुडुचेरी में है अरियाकुप्पम नदी, ये जो नदी जिस पर हम लोग अभी चल रहे थे, अरियाकुप्पम नदी है ये। और ये एक समय ये स्थान व्यापार, भारत और रोम के बीच में व्यापार यहाँ से हुआ करता था। और यहाँ पर जब उत्खनन हुआ साथियों, तो यहाँ पर कांच और बहुमूल्य मोतियों, मिट्टी, सीपी, हड्डी आदि के तमाम पूरा अवशेष यहाँ पर मिले। भारत और रोम के बीच में व्यापार के लिए ये स्थान जाना जाता था। और ये 1761 ईस्वी से लेकर के और 1768 ईस्वी से लेकर के 1771 के बीच में फ्रांस के एक खगोल विज्ञानी ले जेंटिल ने इसकी खोज की थी। तो यानी कि देखिए कि 1768 और 1771 के बीच में उन्होंने खोज की। तो ये जो खंडहर हैं उसके पहले भी यहाँ पर रहे, यानी बहुत पुराने हैं ये खंडहर। और इनकी मरम्मत की गई है।
ये देखिए अभी ये मरम्मत करके इनको सुरक्षित रखा गया है। ये महत्वपूर्ण स्थान है साथियों। तो ये एक तरीके से नदी के किनारे है और हम लोग नदी में इतना सफ़र किए तो एक टापू जैसा स्थान लग रहा है। ये बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर। साथियों अब हम लोग जा रहे हैं आखिरी पॉइंट की ओर। ये अरियाकुप्पम नदी जहाँ सागर से यानी बंगाल की खाड़ी से मिलती है वहाँ जा रहे हैं। ये नदी बंगाल की खाड़ी में जा कर के गिर जाती है और उस सागर से मिल जाती है, अरियाकुप्पम नदी। ये देखिए सामने जो है, जो आपको दिख रहा है वो उस ज़मीन टापू जैसा दिख रहा है, उसके उस तरफ ये बंगाल की खाड़ी है, सागर है साथियों। ये देखिए ये लोग वहाँ पॉइंट से होकर के आ रहे हैं और हम लोग जा रहे हैं। बहुत अद्भुत स्थल है जहाँ सागर से नदी मिलती है। ये देखिए यहाँ पर सागर से नदी मिल रही है, अरियाकुप्पम नदी। अद्भुत दृश्य है साथियों। दोस्तों हमने चारों पॉइंट देख लिए हैं अरियाकुप्पम नदी में विहार करते हुए। अगर आपको ये वीडियो मैंने जो दिखाया अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और अपनी टिप्पणियों से मुझे ज़रूर अवगत कराइएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।